maga sagama sagama da maga sagasa sagama da maga sagama sagama da maga sagasa ni gare gare sa ni gare gare sa तेरे वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां तेरिया वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां हाँ तेरे वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां तेरिया वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां क्योंकि इस विच जीवन है 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 मैं सब नूं सुनाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां तेरे वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां तेरिया वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां हाँ तेरिया वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां तेरे वचना तेरिया गल्लां नूं मैं मनदा जावां क्योंकि इस विच जीवन है 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 मैं सब नूं सुनाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा महिमा गाउंदा जावां क्योंकि इस विच जीवन है इस विच जीवन है क्योंकि इस विच जीवन
क्योंकि इस विच जीवन है ये सब नू सुनाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा गाउंदा जावां तेरे डर विच रह के जिंदगी में बितावांगा 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 करके पूरा वचन तेनू खुश करदा जावांगा करके पूरा वचन तेनू खुश करदा जावां हाँ करके पूरा वचन तेनू खुश करदा जावांगा करके पूरा वचन तेनू खुश करदा जावांगा तेरा डर मैनू पाक बनावे तेरा डर मैनू पाक हाँ, तेरा डर मैनू पाक बनावे डर मैनू पाक बनावे एनू कदे ना दिल च भुलावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां आखिरी साह तक है खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां क्योंकि इस विच जीवन है इस विच जीवन है हाँ क्योंकि इस विच जीवन है इस विच जीवन है ये सब नू सुनाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा महिमा गाउंदा मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां आखिरी साह तक है खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां छड़ के तेरे वचन दिशा नू दुख दी धुप च न जावां मैं छड़ के तेरे वचन दिशा नू तुम जन जावां मैं छड़ के तेरे वचन दिशा नू दुख दी धुप च न जावां मैं के तेरे वचन निशानों दुख दी तुम जन जावां हाँ तू यो मैनू जिंदगी दित्ती तेरे ही लड़ लावां मैं तू यो मैनू जिंदगी दित्ती लड़लावां मैं मिल गया है जिवें कोई खजाना ओ मिल गया जिवें कोई खजाना मिल गया है जिवें कोई खजाना इंज आनंद ना पर जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक है खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी साह तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां आखिरी साह तक है खुदा तेरी महिमा गाउंदा हाँ क्योंकि इस विच जीवन है हो क्योंकि इस विच जीवन
जीवन है ये सब नू सुनाता जावा मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावा मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावा मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावा सब कुछ तैथों मिलदा है तेरे ते आस लगावांगा सब कुछ तैथों मिलदा है तेरे ते आस लगावांगा सब कुछ तैथों मिलदा है तेरे ते आस लगावांगा सब कुछ तैथों मिलदा है तेरे ते आस लगावांगा हाँ मिलदा 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 मेरे खुदा दे कोलों मिलदा हाँ मिलदा 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 सब कुछ तैथों मिलदा है ते बेते आस लगावांगा सब कुछ तैथों मिलदा है जानदा है मेरी लोड़ां नू ना किसे ते आस टिकावांगा जानदा है मेरी लोड़ां नू ना किसे ते आस टिकावांगा करके दुआ मैं पा लैंदा हां करके दुआ मैं पा लैंदा हां करके दुआ मैं पा लैंदा हां दुआ मैं पा लैंदा हां जो भी तैथों चावां मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां हाँ क्योंकि इस विच जीवन है क्योंकि इस विच जीवन है क्योंकि इस विच जीवन है ये सब नू सुनाउंदा जावां मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां आखिरी सां तक ऐ तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां मैं आखिरी सां तक ऐ खुदा तेरी महिमा गाउंदा जावां तेरे डर विच रह के जिंदगी मैं बितावांगा तेरे डर विच रह के जिंदगी करके पूरा वचन तेनू खुश करदा जावांगा करके पूरा वचन तेनू तेरा डर मैनू पाक बनावे ओ
तेरा मन चुप लावा, मैं आखिरी सा तक ऐ खुदा तेरी महिमा गांदा जावा, आखिरी सा तक ऐ खुदा, मैं आखिरी सा तक ऐ खुदा तेरी महिमा गांदा जावा, मैं आखिरी सा तक ऐ खुदा, मैं आखिरी सा तक ऐ खुदा तेरी महिमा गांदा जावा, मैं आखिरी सा तक ऐ खुदा, हो करके दुआ मैं पा लेंदा हाँ, हो करके दुआ मैं पा लेंदा हाँ, जो भी तेथों चाहवां, मैं आखिरी सा तक ऐ खुदा तेरी महिमा गांदा जावा, आखिरी सा तक ऐ खुदा तेरी महिमा, मैं आखिरी सा तक ऐ खुदा तेरी महिमा गांदा जावा, हो मैं आखिरी सा तक ऐ खुदा तेरी महिमा गांदा जावा, सगम धमग सगम सगम धमग सगसा, सगम धमग सगम सगम धमग सगम, सगम धमग सगसा, सगम धमग सगम, सगम धमग सगम, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की इस सामर्थी प्रेयर में, जो कलीसिया हमने लगातार पिछले 21 दिन एक बड़ी आत्मिक उन्नति को किया, जो खुदा ने अपने दास को एक बड़ा दर्शन दिया था 21 दिन की प्रार्थना का, जो लगातार खुदा के घर में प्रार्थनाएं चल रही थी। प्रार्थनाएं तो वो अभी भी चलती जा रही हैं और ये प्रार्थना कभी बंद ही नहीं होगी। 24 घंटे कलीसिया अब सब लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रेयर चल रही है। खुदा की हजूरी में खुदा के दास हर रोज यहाँ पर आकर घुटने टेक रहे हैं, हम सब की बड़ी उन्नति के लिए, हम सब की बड़ी आशीष के लिए, ब्लेसिंग के लिए, छुटकारे के लिए। और जो लगातार हमने 21 दिन प्रेयर की, उस बड़े दर्शन को पूरा किया, निश्चय हम सब लोग टोटली ब्लेस हो चुके हैं। सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की सारी कलीसिया ब्लेस है और आपकी गवाहियां बन चुकी है। जितने लोगों ने अपनी विश को रखा था, हमारा बिलीव है कि वो गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं। और वो पावर, वो सामर्थ, वो ग्रेस जो लगातार प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा के घर में, इस भवन में कार्य कर रही है, ये ग्रेस अब और बढ़ने वाली है। दिन प्रतिदिन ये पावर, ये सामर्थ बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि खुदा के दास एक ऐसी आत्मिक उन्नति में जा चुके हैं। अब आपकी जिंदगियां नॉर्मल न रहेंगी, आप बहुत ज्यादा ब्लेस हो जाओगी। सो आइए सब लोग जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, जो हम लगातार उत्साह से भरकर प्रार्थना कर रहे थे, ये उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाना चाहिए। वो एक दर्शन था जो खुदा ने अपने दास को दिया, कितने लोगों ने उस दर्शन को पूरा किया। और कल आपने देखा कैसे बड़ी बड़ी गवाहियां, कितने सामर्थ के काम यहाँ पर प्रकट हुए कलीसिया। जैसे कलाम में लिखा, जो आंखों ने नहीं देखे, कानों ने नहीं सुने, ना ही किसी के चित्त में आई हूं, ऐसे काम प्रभु अपने लोगों के लिए करता है। और कल हमने जिंदा
प्रूफ देखा है, जीवत खुदा की सामर्थ को देखा है। और जैसे खुदा के दास बताते हैं, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आने वाले दिनों में आप देखोगे कैसे इस मिनिस्ट्री में खुदा के दास के द्वारा खुदावंद यीशु उनके अंदर से होकर यहाँ पर और भी बड़े कामों को प्रकट करता है। कैसे यहाँ पर मुर्दा जिंदा होकर जाएंगे, हर प्रकार के रोगी अपने रोगों से छूट कर जाएंगे। अभी भी बहुत पावर काम कर रही है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में ये सामर्थ और ज्यादा बढ़ती ही जाएगी। आप हर रोज खुदा की पावर को बढ़ता हुआ देखोगे। जो सामर्थ कल काम कर रही थी, आज और भी ज्यादा कार्य करेगी। और जो कल की मीटिंग आने वाली है, उसमें वो सामर्थ और भी ज्यादा कार्य करेगी। सो आइए सब लोग आज की पावर को लेने के लिए सब धन्यवाद करना शुरू कीजिए और अपने मन में इस बात को याद रखो कि खुदा के पवित्र भवन में हम सबको लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर चल रही है। और ये बात लगातार आपके मन में चलती रहनी चाहिए ताकि आपको उस प्रेयर का बड़ा फल मिले। सब धन्यवाद करना शुरू करो, आंखों को बंद करो, हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें करो। कहो परमेश्वर को, यस पिता, मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करती पिता, जो आपने प्रार्थना के द्वारा खुदा मुझे भारी आनंद से भरा। पिता परमेश्वर, मुझे बहुत सारी बरकतों के साथ ब्लेस किया, मुझे फलों के साथ भरा, मेरी रुकावटों को तोड़ा। इन सब आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, जो आपके दास ने खुदावंदा हमारे लिए आपके सामने घुटने टेके हैं, जो लगातार एक जबरदस्त प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा हमारी जिंदगियां ब्लेस हो चुकी हैं, ब्लेस हो चुकी हैं। वो प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर रही हैं, काम कर रही हैं, काम कर रही हैं। यस पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है तेरे दास ने खुदा जो तेरे सामने हाथों को उठाया पिता, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा मेरी जिंदगी से बड़े फल आ चुके हैं, बड़े रिजल्ट आ चुके हैं, बड़े फल आ चुके हैं, बड़े रिजल्ट आ चुके हैं। और खुदावंद यीशु, जो 21 दिन की प्रार्थना की बड़ी पावर के द्वारा, सामर्थ के द्वारा खुदावंदा आपने हम सबको छुआ पिता, ये सामर्थ खुदा हमेशा के लिए हमारी जिंदगियों में ठहर चुकी है और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो खुदा आपके घर में ये इतनी बड़ी पावर काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है पिता, मैं इस सामर्थ से भरा रहूं पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग हया में आ जाओ, दिलेरी में आ जाओ, क्योंकि सच में कलीसिया आज की पावर आपको छू रही है, ब्लेस कर रही है। क्योंकि खुदा के दास जो इस समय प्रार्थनाएं कर रहे हैं कलीसिया, वो सेम पावर आपके ऊपर ठहर रही है। क्योंकि सच में जब जब खुदा के नबी खुदा के लोगों के लिए खड़े होते हैं, हाथों को उठाते हैं, तो खुदावंद के लोग ब्लेस होते हैं, आशीष को पाते हैं। कहो खुदा को, यस पिता, मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता, जो आपने पिता परमेश्वर ये मेरे लिए खुदावंदा बड़ा इंतजाम किया। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। और खुदा मेरा विश्वास है पिता, और भी ज्यादा पिता मेरे लिए अपने दास को इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो। और खुदा जो आपने अपने दास को एक और बड़ा दर्शन दिया, लगातार 7 हफ्ते जो खुदा के दास खुद आकर मीटिंग को शुरू करवाएंगे। सचमुच पिता परमेश्वर, ये भी मेरी उन्नति के लिए है, ये भी मेरी रुकावटों को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड, उनके ऊपर आप जो प्रकट करते हो, वो एक एक बात, एक एक दर्शन पिता मेरी उन्नति के लिए होता है, मेरे आगे बढ़ने के लिए होता है। यस पिता परमेश्वर, कल की हजूरी में पिता मैं समय से पहले आ चुका हूँ, मैं समय से पहले आ चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं आत्मा से चलकर पिता देह की क्रियाओं को मारकर तेरी हजूरी को आदर दूंगा, तेरी हजूरी को आदर दूंगी। यस पिता परमेश्वर, जो आपने अपने दास को एक और बड़ा दर्शन दिया कि 7 हफ्तों तक लगातार संडे और थर्सडे को वो खुद आकर लाइव मीटिंग को शुरू करवाएंगे और खुदा के नाम की बड़ी महिमा करेंगे। क्योंकि खुदा के दास सच में कलीसिया, जो जो खुदा उनको बोलता है वे वचन को पूरा करते हैं, वे उन बातों को पूरा करते हैं जो परमेश्वर उन्हें देता है। वो बातें हम सबके लिए हैं। सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, मैं भी तेरे दास के साथ मिलकर, मैं भी तेरे दास के साथ मिलकर पिता परमेश्वर इस दर्शन को पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी हूँ। और खुदा मैं भी पिता परमेश्वर
हर मीटिंग में खुदा समय से पहले आकर बैठ चुका हूँ, समय से पहले आकर बैठ चुकी हूँ, ताकि पिता परमेश्वर जब मीटिंग शुरू हो तो तेरे दास के मुख से पिता परमेश्वर जो सामर्थ से भरे हुए वर्ड्स आए पिता, जो हमारे लिए प्रार्थनाएं हो पिता परमेश्वर, उन प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा मैं बड़ी आशीष को लूं, मैं बड़ी बरकत को लूं पिता। सच में खुदा आप मुझे समय से पहले लेकर आ चुके हो, पहले लेकर आ चुके हो, पहले लेकर आ चुके हो। सब 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 धन्यवाद करो, क्योंकि जैसे हमने खुदा के दास के द्वारा इन दिनों में बहुत सारे पॉइंट्स को सीखा है कि कैसे जो बातें जो काम हमसे होते नहीं है, जो हम कर नहीं पाते, कैसे हमने उन कामों को, अपने उन विषयों को खुदा के आगे रखना है। अगर किसी के आने में देरी होती है, कोई ना कोई रुकावट रहती है, तो वो रखो आज खुदा के सामने, कहो पिता को यस पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हर मीटिंग में, हर संगति में मुझे समय से पहले लेकर आ चुके हो, मुझे समय से पहले लेकर आ चुके हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। आपकी पावर से, आपकी सामर्थ से पिता परमेश्वर ये रुकावट टूट चुकी है, ये रुकावट टूट चुकी है। सब 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 जितने ऑनलाइन देख रहे हैं अपने घरों में, वो भी तैयार हो जाओ, अपने मन को तैयार करो, कहो परमेश्वर को यस पिता, आप मेरी जिंदगी से आलस को खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। यस पिता, ये 21 दिन की प्रार्थना पिता मुझे नया बना चुकी है। यस पिता परमेश्वर, सारी पुरानी बातें खत्म हो चुकी पिता, मेरा पुराना जीवन, शारीरिक जीवन खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता, मैं नए आत्मिक जीवन के साथ ब्लेस हो चुका पिता, नई पावर, नई समर से मैं भर चुका पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। मेरा विश्वास है खुदावंदा, अब मैं पूरी तरह से तेरे योग्य बन चुका हूँ, तेरे योग्य बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब 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 और भी लगाए मनों को खुदा के साथ, क्योंकि वो पावर अब भी यहाँ काम कर रही है, कर रही है। वो सामर्थ यहाँ पर काम कर रही है, जो लगातार यहाँ पर प्रार्थनाएं चल रही हैं, उन प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा की जिंदा शक्ति यहाँ पर काम कर रही है। और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे, विश्वास कर रहे हैं, वही पावर आपके घरों में, आपके जीवनों में ठहर चुकी है। कलीसिया, आप सामर्थ से भर चुके हो, आशीष से आशीष ले चुके हो, ले चुके हो, ले चुके हो। सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो प्रभु को यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता। जितनी भी पिता परमेश्वर आप अपने दास के द्वारा खुदा हमारे लिए भविष्यवाणियां करते हो पिता, जितने भी पिता परमेश्वर इन प्रार्थनाओं के दौरान पिता हमारे लिए वर्ड्स आए, हमारे लिए प्रार्थनाएं हुई पिता, वो एक एक प्रार्थना, तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक शब्द मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। और जितनी भी भविष्यवाणियां खुदावंदा आपने प्रार्थनाओं के दौरान मेरे लिए की थी, मेरे परिवार के लिए की थी पिता, वह सब पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। सब 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 धन्यवाद करो, क्योंकि खुदा ने अपने दास के द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणियां हम सबके लिए की है। और जैसे प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि जितनी भविष्यवाणियां तुम्हारे विखे में हुई हैं, उनके लिए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तो आप भी कहो परमेश्वर को यस पिता, जितनी भविष्यवाणियां मेरे लिए हुई हैं वे सब पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे लोगों के जीवन में। यस पिता, तेरे दास के द्वारा हुई एक एक भविष्यवाणी हमारे जीवनों में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। उस भविष्यवाणियों के द्वारा खुदा हमारी जिंदगी में बड़े फल आ चुके हैं, बड़े रिजल्ट्स आ चुके हैं, बड़े फल आ चुके हैं, बड़े रिजल्ट्स आ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं पिता, आप अपने दास का मुख मेरे लिए बनते हो पिता परमेश्वर। यस खुदावंद यीशु, उनके मुख से आने वाली एक एक बात पिता कीमती होती है, सोने चांदी से भी उत्तम होती है। उसमें जीवन है, उसमें शांति है, उसमें ब्लेसिंग है, उनमें छुटकारा है। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक बात को पिता परमेश्वर मैं और भी ज्यादा मन से, ध्यान से, चौकसी से पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, इन दिनों में खुदावंदा जो तेरी पावर बढ़ रही है, सामर्थ बढ़ रही है पिता परमेश्वर, उसी पावर के द्वारा, उसी सामर्थ के द्वारा मैं और मेरा परिवार भी ब्लेस हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। और खुदा
जैसे आपने पिता ये 21 दिन की प्रार्थना का बड़ा दर्शन दिया अपने दास को, ये 7 हफ्तों की अब लगातार जो लाइव में शुरुआत में जो आपके दास आकर मीटिंग को शुरू करेंगे, यस पिता, ये जो बड़ा दर्शन दिया पिता, ये सब दर्शन मेरी उन्नति के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए, और मेरा विश्वास है खुदा आप और भी ज्यादा पिता मेरे लिए अपने दास के ऊपर अपने बातों को, अपने ज्ञान को, अपने भेदों को, अपने दर्शनों को और भी ज्यादा प्रकट कर चुके हो, और भी ज्यादा प्रकट कर चुके हो, क्योंकि तेरे दास को खुदा जो जो आप दर्शन देते हो उसमें मेरे लिए ब्लेसिंग है, आशीष है। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आई हुई एक एक बात को पिता मैं पूरा करके अपनी आशीष को लेने वाला बन चुका हूँ, अपनी आशीष को लेने वाली बन चुकी हूँ, लेने वाला बन चुका हूँ, लेने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, करिए अंगीकार और कहिए पिता से कि पिता आपकी सामर्थ पिता जो 24 घंटे खुदावन आपके भवन में कार्य कर रही है पिता। यस पिता, मेरा विश्वास है पिता, मेरा अंगीकार है पिता, वो सामर्थ खुदा मेरी बुद्धि को खोल चुके पिता, मेरे विचारों को बदल चुके पिता परमेश्वर। आपके दास खुदावन जो सुबह से आकर पिता तेरे भवन में घुटने लगाकर पिता हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। यस पिता परमेश्वर, प्रार्थना की ग्रेस से पिता हम छुए जा चुके हैं, हम ब्लेस हो चुके हैं। यदि आपका विश्वास है कलीसिया, तो आप बहुत ज्यादा आत्मिक बन जाओगे, आप अपने जीवन में बड़े चेंजेस को देखोगे, आप अपने परिवारों को बदलता हुआ देखोगे कलीसिया, क्योंकि खुदा के दास के घुटने टेकने का मतलब है आपकी उन्नति होना, आपकी आशीषें आना, आपका जीवन बरकतों से भरा होना कलीसिया। करिए अंगीकार, कहिए पिता से, पिता ये प्रार्थनाएं मेरे लिए चल रही है, मेरे परिवार के लिए चल रही है पिता, हम हमें ब्लेस कर चुके हो, आप हमें ब्लेस कर चुके हो। यस खुदावंद, ये ग्रेस पिता, ये पावर पिता हमारी जिंदगी में बढ़ चुके हैं, हमारी लाइफ में बढ़ चुके हैं। यस खुदावंद, आप ऐसा कर चुके हो पिता, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो ग्रेस पिता तेरे भवन में कार्य करती है पिता, तेरे दास के जीवन में कार्य करती है पिता, वो ग्रेस पिता परमेश्वर मेरी लाइफ को बदल चुकी है, मेरे परिवार को बदल चुकी है, मुझे बुद्धिमान बना चुके हैं पिता, यीशु के नाम से पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कहिए कलीसिया पिता से, पिता जब भी आप अपने नबियों को दर्शन देते हो पिता, तो इसका मतलब बड़ी उन्नति होता है, बड़ी ब्लेसिंग होता है पिता। जैसे खुदावंद आपने अपने दास को यूसुफ को दर्शन दिया पिता परमेश्वर, और उस दर्शन का मतलब था खुदावंद उसकी बड़ी आशीष है, उसकी बड़ी उन्नति खुदावंद। आपने अपने दास को मेरे लिए जो दर्शन दिया है खुदावंद, मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पिता, ये दर्शन पिता मेरी जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है पिता। यस खुदावंद, इस वचन को पिता मैं चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करूंगा। यस पिता, मैं समय से पहले आकर तेरी हजूरी में बैठूंगा पिता, तुम्हें प्रसन्न करूंगा पिता अपने जीवन से पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। जैसे आपने डैनियल को दर्शन दिया था पिता, और उस दर्शन के बाद पिता आपने इसके जीवन में सामर्थ को प्रकट किया था पिता। यस खुदावन, आपने जो अपने दास के ऊपर पिता मेरे लिए दर्शन को रिलीज किया है पिता, प्रकट किया पिता, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं पिता, मैं अपने घराने समेत पिता तेरे फलों को ले पाऊं पिता, तेरी आशीषों को काट पाऊं पिता। यस पिता, ये दर्शन मेरे और मेरे घराने के लिए पिता आप हमें ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे और मेरे घराने को ब्लेस कर चुके पिता। हम कभी भी पिता आपकी हजूरी को नॉर्मल नहीं लेंगे पिता। यस पिता, तेरा आत्मा पिता ये वर्ड हमसे पूरा करवा चुका है पिता, ये 7 मीटिंग पिता, यस पिता परमेश्वर, ये 7 वीक पिता हमें ब्लेस करेंगे, ब्लेस करेंगे, ब्लेस करेंगे पिता। मेरा विश्वास है खुदावंद, हम बड़ी उन्नति में बढ़ चुके हैं, हम बड़ी उन्नति में बढ़ चुके हैं, हम बड़ी उन्नति में बढ़ चुके हैं यीशु के नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदावंद जो 24 घंटे पिता
हमारे अंदर कार्य करता है पिता, तेरा पवित्र आत्मा पिता जो कार्य करता है पिता, तेरी सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता हमारी जिंदगी में बढ़ चुके पिता। यस खुदावन, आपने पिता परमेश्वर हमारे मन के अनुकूल पिता हमें अगुए दिए पिता परमेश्वर, जो हमारी चरवाही आत्मा और बुद्धि से करवाते पिता, आत्मिक बुद्धि से पिता, तेरे आत्मा की अगुवाही से करवाते पिता, तेरे ज्ञान से करवाते पिता परमेश्वर। आप अपने दास के ऊपर पिता और भी अपने भेदों को, अपने ज्ञान को रिलीज कर चुके पिता, ताकि हम और भी बढ़ पाए पिता, हम और भी पिता आत्मा में सिद्ध हो पाए पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। तेरी जो बड़ी ग्रेस पिता 24 घंटे पिता तेरी हजूरी में कार्य करती है, तेरे लोगों को छुटकारा देती है, तेरे लोगों को गवाहियों के साथ खड़ा करती है पिता। और ग्रेस पिता मेरे जीवन में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है। यस खुदावन, आप ऐसा कर चुके हो पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आपने मुझे पिता उत्तम दाख लता बना दिया पिता परमेश्वर, ताकि पिता मैं अपने जीवन से पिता तेरे नाम की महिमा कर सकूं, तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं पिता। जैसी बुद्धि खुदावन आपने अपने दास को दी है पिता, आज हम भी मांगते पिता, आप हमें अपने आत्मा से भरी हुई बुद्धि दे चुके हो, समझ दे चुके पिता, ताकि हम आपको प्रसन्न कर सके, आपकी राहों पर चल सके, आपके मार्गों पर चल सके। यीशु के नाम से पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता। आपने मुझे संसार से अलग किया पिता, आप मुझे सुखपारानम निश्चय में लेकर आए हो पिता। आपने मेरी नींव को खुदावन आत्मा से रखा है पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद मैं तेरे आत्मा में बढ़ता जाऊं पिता, तुम्हें प्रसन्न करूं पिता। मैं आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुका, कहीं होली स्पिरिट से पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। मैं आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुका पिता। आपने मेरे मन की आंखें खोल दिए पिता, तेरी सामर्थ, तेरी पावर पिता मुझे बदल चुके हैं, मुझे बुद्धिमान बना चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। सब धन्यवाद कीजिए। खुदा की बड़ी सामर्थ यहाँ कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो पावर सिर्फ 21 दिन ही काम कर रही थी, आज भी वो पावर यहाँ पर काम कर रही है, बहुतायत से काम कर रही है, क्योंकि हमारे लिए हर दिन सामर्थ से भरा हुआ है, पावर से भरा हुआ है, क्योंकि खुदा के दास आज के लिए भी खुदा के सामने घुटने टेक कर बैठे हैं। सब 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 धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता मेरा हयाव और बढ़ चुका है, मेरी दिलेरी बढ़ चुकी है, मेरा हयाव बढ़ चुका है, मेरी दिलेरी बढ़ चुकी है पिता। मैं कभी तेरे साथ नॉर्मल ना रहूं पिता परमेश्वर। मेरा मन पिता हर दिन, हर पल, हर सेकंड पिता तेरे साथ खास बनता जाए, खास बनता जाए, खास बनता जाए। यस खुदा तेरी सामर्थ से ऐसा हो चुका प्रभु, मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, आपके साथ कनेक्ट हो चुका है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वे सब और भी ध्यान दीजिए, और भी ज्यादा अंगीकार कीजिए। कैसे हमने देखा जो पावर यहाँ काम कर रही थी, उस पावर के द्वारा कितने लोगों की प्रेयर लाइफ की रुकावटें टूट गई हैं, और उसी पावर के द्वारा आज भी जितने लोग हमारे साथ प्रेयर में शामिल है वे सब ब्लेस हो रहे हैं। आपके भी रुकावटें जा रही हैं, क्योंकि सामर्थ काम कर रही है, पावर काम कर रही है। खुदा के भवन में जो लगातार प्रार्थनाएं चल रही हैं, आप इस बात को अपने मन में लेकर आओ, अपनी सोच में लेकर आओ। कहो प्रभु को, यस पिता जो तेरे परमेश्वर घर में हमारे लिए प्रार्थनाएं चल रही पिता, ये 24 घंटे की प्रेयर पिता मुझे ब्लेस कर चुकी है, मेरी रुकावटों को तोड़ चुकी है, मुझे ब्लेस कर चुकी है, मेरी रुकावटों को तोड़ चुकी है। अब मैं सेम नहीं रहूंगा, अब कोई शरीर की बात मेरी जिंदगी में काम कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि पिता परमेश्वर यस खुदा तेरे दूतों की गिनती मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। तेरे दूत पिता 24 घंटे हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और तेरे कलाम में लिखा खुदा, जो लोग खुदा तेरे वचन को पूरा करते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तेरी इच्छा पर चलते पिता, वह तेरी आँख की पुतली के समान है पिता, तूने संभाले रखता पिता परमेश्वर। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदा, जो आप पिता परमेश्वर मुझे अपने साये के नीचे रखते हो पिता। मैं तेरी छाया के नीचे ठिकाना पाती पिता, ये तेरी बड़ी दया, ये तेरी करुणा है। सब 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 धन्यवाद करो, अंगीकार करो, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जितने लोग यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं,
कहो परमेश्वर को, यस पिता, ये तेरे सामने मेरा बैठना भला है पिता। आज मेरी जिंदगी में इसका बड़ा फल आ चुका है, बड़ा फल आ चुका है, बड़ा फल आ चुका है। यस पिता परमेश्वर, तू महान है खुदा, तू सामर्थी है। सब धन्यवाद करो। हम सब लोग कुछ समय के लिए कल की मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कल की मीटिंग में हम और भी ज्यादा सामर्थ को देखने वाले हैं, पावर को देखने वाले हैं। क्योंकि लगातार जो खुदा के दास प्रार्थनाओं में आज भी प्रेयर में थे, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे कल की मीटिंग में एक जबरदस्त सामर्थ काम करेगी। कल बड़ी हीलिंग मीटिंग है। आपके कैसे भी रोगी, कैसे भी बीमार क्यों नहीं है, कल ले आना, उठे उन्हें उठाकर, चाहे व्हील चेयर पर हो, बेड पर पड़े हो, हॉस्पिटल्स में पड़े हो, कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, खुदा की सामर्थ उन्हें छुएगी, आजाद करेगी, ब्लेस करेगी। इसलिए धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता, हम विश्वास करते हैं कल की मीटिंग में आप अपने दास को और भी ज्यादा पावर से इस्तेमाल कर चुके हो, और भी ज्यादा सामर्थ से इस्तेमाल कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, कल पिता परमेश्वर तेरे दास के द्वारा खुदा जो मास प्रेयर में वर्ड आएंगे, वो शब्द पिता एक एक की जिंदगी में कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। सब अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस पिता, तेरे दास के मुख से आने वाले वर्ड पिता, जो मास प्रेयर में आप अपने दास के द्वारा शब्दों को रिलीज करने जा रहे हो पिता, वो वर्ड्स पिता परमेश्वर, वो पावर पिता परमेश्वर पूरी तरह से हमारी जिंदगियों में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपकी सामर्थ से ऐसा हो चुका है, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के जलाली नाम से, हालेलुया। ओके, जय मसीह की। रोशनी का में ये काला काला क्यों है? अच्छा, तो आपके लिए भी ऐसा था है? आप नहीं बोलते? वो कहते दादी उन्हें भी नहीं क्या? हालेलुया, सब खुश हो कितना? देखो आज हम फिर हैं प्रेयर पिलर में। एक्चुअली में क्या हुआ, मैं तो यहाँ से 7:30 बजे जाना था, स्केड्यूल जिसको बोलते हैं हम, स्केड्यूल सेट किया होता ना, कितने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। लेकिन हमारे बच्चे कुछ महान हैं, महान, जिसको हम मान कहते हैं। अच्छा, अंगीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना? तो एक गवाही जो रिकॉर्ड होनी थी, ये तो 5 दिन पहले बोला गया था। इनको भी, आप लोगों को भी मंडे गवाही डालनी है, शनिवार रिकॉर्ड करेगी। तो सबको पता है कि मैंने इस मंडे को गवाही डालनी बहुत बड़ी, जो खुद रिकॉर्ड करनी मैंने। तो अब ये लोग आज उनको बता रहे हैं, तो सिस्टम तो खराब हो जाएगा ना उसी दिन। अगला कहाँ है, नहीं उठाता, क्या है। तो ये मिस्टेक हो गई इनसे, और उनसे भी होगी कि वो भी नहीं आ रहे जल्दी। तो मेरा टाइम सर आगे पीछे हो गया। चलो, आपको फायदा मिल गया। ऑनलाइन लोगों को क्या मिल गया फायदा? बैठ जाओ, हम कुछ बातें करते हैं। मेरा वो लेकर आओ डाइस, आप लोग बैठ जाओ, कुछ वचन से बातें करते हैं हम लोग। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे आज नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि थक गए होंगे। नहीं, डाइस, डाइस बोला मैंने, कपड़ा मार के लाना। तो जैसे बहुत सारे लोग तो ये सोचते होंगे थक गए हैं, 21 दिन किया है, आज कौन से पापा जी आएंगे, है ना, पुलपट के ऊपर। तो ठीक है, आज नहीं देखते हैं ना, ऐसे करके कुछ लोग होंगे। लेकिन जो भी देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आज ज़्यादा बरकत देगा, 100% ज़्यादा बरकत देगा परमेश्वर। क्योंकि
वो वफादारी से देख रहे। थोड़ा सा और आगे करो, और गिरना जाना हो ध्यान से। हाँ, तो जैसे क्या होता है, जैसे ये बड़ा विषय है हमारे लिए, सबके लिए, कि खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है या उसके साथ जो हमारा चलना है वो क्या है। ये बड़ा ही मेन विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई खास बात उनके दिमाग में डालो तो शायद उसको कुछ लोग मान लेते हैं, मान लो 50% या 70%। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए उसने बीज बोया। कुछ बीज कहाँ गिरा? मार्ग पर, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ झाड़ियों वाली जमीन पर, कुछ जमीन पर। और जो उसने इसको समझाया, जब प्रभु जी ने, मार्ग वाला वो जिसने ध्यान ही नहीं दिया, तो शैतान ने उसको आकर उसका वचन चुरा लिया, जो उसके लिए आशीष थी, बरकत थी। जमीन मतलब सुनने वाले को कहा। किस प्रकार के लोग होते हैं जो सुनते हैं परमेश्वर का वचन? कैसा दिल से सुनते हैं? क्योंकि जैसे इस पृथ्वी पर जीवन तो सब कुछ चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, शांत, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ चाहिए तो ये भी माइंड सेट करना पड़ेगा कि जो, अगर आपको चाय पीना है तो फिर बैठे बैठे बिस्तरे पे अपने आप बन के तो नहीं आएगी ना। क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा उसको। अगर आपका एक दिन मन कराया कि आज खीर खाते हैं बनाकर, मतलब खीर खानी, आज मन आ गया, तो अपने आप पतीले में तो नहीं बनेगी ना। उसके लिए वो प्रैक्टिकल, वो कार्य करना पड़ेगा, तो आप खीर खा सकते हो। इसी तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रख दिया, लेकिन एक नियम में। कैसे रख दिया? आपको चंगाई चाहिए तो एक नियम, आपको कारोबार में बरकत चाहिए तो उसमें एक नियम, आपको शांति चाहिए तो उसमें एक विषय। तो सब चीजों को परमेश्वर ने क्या रख दिया? नियम में। अब उस नियम को कैसे लेना है ये समझना पड़ेगा, और उस नियम को, आत्मिक नियम को करना पड़ेगा। और कुछ लोग, मैं इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना, वो दृष्टांत देने के बाद बीज वाला, उसने 4 तरह के लोगों का दृष्टांत दिया। एक मार्ग वाला, एक पथरीली वाला, एक झाड़ियों वाला, और एक जमीन वाला ही, शुद्ध जमीन वाला। 4 तरह के लोग। उसने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, कलीसिया को आत्मा क्या कहता है। तो फिर उसने कहा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, ऐसी बात की यीशु मसीह ने। वो फल पाएंगे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? इसलिए उसने ये शब्द यूज किए, इंसान पर है वो कितना ध्यान देगा। 30 वाला ध्यान देगा तो 30 वाला पाएगा, 60 वाला ध्यान देगा तो 60 वाला पाएगा, तो जो फिर 100 वाला ध्यान देगा वो 100 पाएगा। अब ये ध्यान है यहाँ। अब सब कुछ हमारे फोकस और ध्यान पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो बाइबल में एक जगह पर लिखा, जब दौड़ में लोग दौड़ते हैं तो इसलिए दौड़ते हैं कि ताकि इनाम पाऊं, मैं जीत पाऊं, है ना। जब कोई दौड़ होती है संसार में, एथलीट बनते हैं, एथलीट्स बोलते हैं ना उसको, एथलीट जो दौड़ने वाला होता है, एक प्लेयर, तो वो किसी की 200 मीटर, किसी की 100 मीटर, किसी की 400 मीटर, तो उसमें तो पता नहीं 20 दौड़ाते हैं, 30 दौड़ाते हैं। तो वो जो फर्स्ट पर आएगा, कैसे आ पाएगा फर्स्ट पे? बिस्तरे पर सोकर मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।
तो जिसने उसको फर्स्ट प्राइज के लिए तैयार किया तो वो तो पाएगा फर्स्ट प्राइज। जिसने जिसने आपको थर्ड, सेकंड या थर्ड के लिए तैयार किया वो पाएंगे। तो जिन्होंने तैयारी तो की लेकिन उतनी अच्छी नहीं की तो फिर वो क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं पाएंगे। इसी तरह से खुदा का कलाम है जो हमें समझना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मिक लॉ के अंदर हमारे लिए सब कुछ रख दिया है। ठीक है, बस हमें यह ध्यान देना होगा कि आत्मिक लॉ क्या है। सबसे पहले यह ध्यान देना पड़ेगा आपको, जब आपकी कोई गवाही बनती है सब काम छोड़ दो, पहला दर्जा किसको दो? भूलो मत तुम मौत में थे, भूलो मत तुम उस समय किस सिचुएशन में थे जिस टाइम हमने आप पर प्रेयर की, आप पर वर्क किया, आपको तैयार किया, आपके लिए घुटने टेके, जब आपका काम हुआ, आपकी गवाही बनी, तुम्हें खुशी खुशी से दौड़कर सबसे पहले दर्जा किसको देना है? अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर खुश होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, जैसे मेरा काफ़ी टाइम खराब हो गया आज, मैं क्योंकि सुबह मीटिंग है, मुझे शुरू भी मैंने करनी, आकर किसने करनी है? क्योंकि ये दर्शन है। परमेश्वर कहता है वो इधर आप बंदे, इधर आ, बंदा बन के ना इधर 10 बजे शुरू कर तू। मैं कहा जी हाजिर परमेश्वर पिताजी, जो आप बोलोगे मैं तो करूंगा, मैं तुम्हारी तरह तो नहीं है। आगे बस अड्डे, आगे गोल्डन गेट, आगे माना वाले, आगे उथे तो वेट कर तो करिए है? मैं तो ऐसा नहीं हूं ना। कितनों को बात समझ आ रही? अब खुदा कहता है इधर खड़ा होना तुम्हें 10 बजे, बस मैंने कह दिया जी हाजिर पिता परमेश्वर जी, मैं आपका बच्चा रेडी हूं। मैं तो ऐसा हूं। आप जिस दिन आप भी ऐसे करने लगे तो फिर तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, याद रखो। क्या नहीं रहोगे? बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहोगे। जैसे मैं भी खड़ा ही हुआ, मैं सबसे पहले वीडियो देख रहा है, काले काले मुंह, तो इधर करी जाओ जो मर्जी। जैसे मैं वो बताता, मैं कहता हूं भी अब मैंने प्रेयर कर दी, चेक करो। मैं चेक करो, वो चेक ही नहीं करते, ऐसे ऐसे करी जाते, खड़े ऐसे बस। अब चेक करो जो तुम्हारी प्रॉब्लम, चेक करो। लक दर्द है, पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, झुको, बैठा नहीं जाता, करो, घुटने वाले बैठो। कमाल है, कमाल है ना। इसको बोलते हैं आत्मिक बुद्धि। ये बुद्धि तब खुदा से मिलती है जब हम उसके साथ चलते हैं, जब उसको पहला स्थान देते हैं। क्या देते हैं परमेश्वर को? हमें देना है। हम क्या है? छोटे से मनुष्य हैं, लेकिन वो जीवन दाता है, वो महान है। लेकिन जिस दिन हम उसको पहला स्थान देने लगे, फिर हमें वो और बरकत देगा, और बरकत देगा, और बरकत देगा, और बरकत। परेशानी का कारण हम हैं खुद। इस दुनिया में परेशानी का कारण दुनिया बनाने वाला नहीं है, लेकिन लोगों ने, बाबाओं ने, पता नहीं जो भी बाबा लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, उन्होंने लोगों का दिमाग खराब कर दिया। कहते नहीं वो कर्म है, किस्मत है तुम्हारी, भोगो। ऐसी शिक्षा दे दी उल्टी पुल्टी। उसको क्यों प्रॉब्लम जिसने तुम्हें इतना अच्छा सूरज बना कर दिया है? उसको तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम भाई? तुम्हें इतने अच्छे पहाड़ बना कर दिए, पेड़ बना कर दिए, सब्जियां कितनी बना कर दी, फ्रूट्स, खाने पीने वाली चीजें, पानी, सब कुछ। उसको तुम्हें क्यों? वो महान है। वो छोटे छोटे इंसान, निक्के मोटे इंसान, जैसे मान लो कोई गरीब है तो अमीर बंदा मारे किसी को, आपको कैसा फील होगा? जैसे फिल्मों में देखते ना, जैसे मैं भी फिल्में जब देखता था, अब तो नहीं देखता, उसमें वो जो अमीर होते थे तो वो कोई गरीब, अब करो इसको, तो अमीर है तो वो उसको मारा या दंड दिया, कैसा लगा आपको? ऐसे है परमेश्वर। अमीर महान है तो, ताकतवर है तो कुछ भी करेगा हमारे साथ। वो कहाँ करता हमारे साथ कुछ बुरा? ये तो ज्ञान उल्टा पुल्टा तुम्हें दे दिया बाबाओं ने, खुद को तो कुछ पता नहीं था, तो
कुछ ठीक भी नहीं कर सकते थे किसी को, तो ठीक भी नहीं कर सकते थे, बड़ा भी नहीं कर सकते, तो अब लोगों को अपने चेले बनाना है, अपना सेवा करानी है, हेलीकॉप्टर लेने हैं लोगों के दान से, मौजें लेनी है, तो हमारी तरह तो वो मेहनत करते नहीं ना, मिलते हैं किसी को। कितनों को बात समझ आ रही? हम ठहरे परमेश्वर के मजदूर, उसकी मजदूरी करने वाले। वो ठहरे महाराज बनकर बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठ के खड़े होकर कहते हैं आयुष्मान भवनो, कैसे बोलते हो, जो भी बोलते हो, आशीर्वाद हो, कोई ऐसे नहीं आएगा आशीर्वाद। समझना पड़ेगा आशीर्वाद कैसे आता है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज अपना जीवन परमेश्वर को दो, आगे बढ़ो, सीखो करना क्या है, सीखो। यहां सीखने और समझने का विषय है। विषय यहां ये संसार वाला नहीं है जैसे संसार है, यहां विषय है मन। यहां विषय तुम्हें अपने आप को ठीक करना है बस। और ठीक करने का, जैसे मान लो कोई बीमार हो गया, बुखार हो गया, तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने चेक किया थर्मामीटर से, तो आपको निकला 104 बुखार। उसने पहले दी आपको 3 खुराकें, एक सुबह वाली, एक दोपहर वाली, एक शाम वाली, साथ में गला भी खराब हो गया है, पीने वाली दवाई भी दे दी। फिर आपने क्या किया, उस दवाई को खाया है ना। उसने कहा थोड़े कोसे पानी से खाना, तो ये नहीं खाना, चीजें नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, खिचड़ी खाना। आपने ध्यान दिया अपने आप को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए। क्योंकि बुखार से क्या हो रहा है, शरीर अजीब सा हुआ पड़ा है, परेशान सा हो कर रहा है मुझे बुखार, तो वो खाई एक खुराक। फिर टाइम देख रहे हैं, 4 घंटे बाद बोला था, अब ध्यान दे रहे हैं जल्दी जल्दी 4 घंटे फिर खाऊं ताकि मुझे क्या आए, आराम आए। उसके बाद फिर थोड़ा सा लगा हल्का सा फर्क, फिर 4 घंटे वेट कर रहे हैं, फिर खानी है। अच्छा शाम वाली खाई तो कुछ आराम आया, अगले दिन फटाफट गए डॉक्टर के पास, फिर दवाई लेकर आए। अब यहां पर ठीक करने के लिए ध्यान कौन दे रहा है, जिसको बुखार है। अगर नहीं जाएगा फिर मर बिस्तरे पे ऐसे करते ना, जब बुखार हो जाता है लोगों को, कैसे करते हैं, ऊँगते हैं, बिस्तरे पा दो और जाइए पा दो ऊपर, आए सारा खराब हो गया मेरा। ऐसे करते कि नहीं करते? अब वहां ठीक कराने के लिए ध्यान दे रहे। यहां भी एक विषय है, वो विषय है तुम्हें अपने आप को यहां ठीक करना है। ठीक करने की दवाई हम समझाएंगे, आत्मिक दवाई हम समझाएंगे कैसे खानी तूने जैसे तुमने खाना शुरू किया, तुम सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। ये विषय यहां पर। क्या तुम रेडी हो ये सब चीजें करने के लिए? अगर रेडी हो तो फिर मौजों वाला जीवन आ जाएगा, क्योंकि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने तुम्हें बनाया उसने तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा रखा। लेकिन लोगों को पता नहीं। अगर हम चर्च भी जाने इधर उधर मिनिस्ट्री में, तो वहां पर भी पास्टर जी बोलते प्रभु ने दुख ले तानू भी आने हैं, ले तुम्हें भी दुख आने हैं। फिर अगर कोई हालात, तो वो परीक्षाएं तुम्हारी ले, वो क्यों लेगा वो परीक्षाएं तुम्हारी प्रभु, उसको क्या प्रॉब्लम है हमसे? उल्टा पुल्टा ज्ञान इधर भी आ जाता है फिर। इसीलिए लोगों का फिर भला नहीं होता, माइंड डाइवर्ट रहता, आगे पीछे रहते लोग और अच्छा जीवन नहीं पा पाते। लेकिन आपने अपना माइंड सेट करना है। माइंड यही है कि जो लोग अभी देख रहे हैं घरों में, मुझे कल 10 बजे का बोला है, ये मेडिसिन है। इसे अगर 10 बजे से पहले आकर आपने ये काम कर लिया तो समझ लो आपने अपने आप को ठीक करने का और बड़ी जबरदस्त बरकत पाने का नियम स्टार्ट कर लिया। ये मेडिसिन है। उसने कहा 21 दिन यहां आओ। जो लोगों ने ध्यान दिया उन्होंने अपने आप को ठीक करने की मेडिसिन खाई। तो जो लोगों ने कहा कभी चलते हैं, आते हैं, करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अब मेडिसिन पुट्ठा सीधा खा रहे हो। अगर आपके घर में कोई भी दवाई पड़ी है, आप पकड़कर खा लेते हो, डरते मारे खाते नहीं, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है, पता नहीं कौन सी है, एक्सपायर ना होगी या पता नहीं किस चीज की है। ऐसे तो नहीं कोई भी खा ली। यहां भी सेम सिस्टम है। तुम कुछ भी अपनी मर्जी से आगे पीछे करोगे तो तुम्हारा अंदरला सिस्टम, मन जो है,
जिससे तुम्हारा जीवन आना है वो आएगा नहीं, फिर अच्छे से नहीं आएगा। कभी कभी हम अपनी उन्नति से तुम्हें हील कर सकते हैं, कुछ अपनी उन्नति से तुम्हारा कुछ काम कर सकते हैं, तुम्हारा विश्वास सेट करने के लिए, लेकिन तुम्हारी पूर्ण जिंदगी को ठीक करने के लिए जो नियम है वही तुम्हारे अंदर डालना पड़ेगा। हालेलुया। मैं किसी से मिला, कोई बहन है, प्रचार भी करती है लेकिन परेशान है किसी दूसरे देश में। मैंने आज लॉकडाउन में उन्हें राइट टीच किया था, फिर वो जुड़े नहीं रहे, फिर रीति रिवाजों वाली शिक्षा में चले गए। बड़े हालातों में कहते अक गए, हम अक गए। तो मैंने कहा अक गए तो फिर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हारे पास खूबसूरत जीवन आ जाएगा। जबकि वो पास्टर है, कितनों को बात समझ आ रही, लेकिन बहुत चीजों में परेशान है वो। लेकिन देख लेना, मैं जानता हूं, मेरे पास राइट परमेश्वर का ज्ञान है। जैसे लोगों को, क्योंकि वो लगे रहे अनॉइंटिंग के नाम पर ये मटेरियल वो मटेरियल लगाते हैं अपने जीवन को बाहर, शरीर के ऊपर। विषय यहां मन का है। कौन सा? तो तुम अपने आप को तैयारी करो, कल से जो 7 हफ्तों का दर्शन है, मैं तो सुबह आ जाऊंगा राइट 10 बजे यहाँ, और आके स्टार्ट करूंगा उसकी इच्छा के अनुसार। अब तुम भी मानते हो जो घरों में बैठे हैं या लोकल बैठे हैं, जो पंजाब के लोग हैं, 60-70 किलोमीटर वाले तो आराम से आ सकते हैं, ये कोई ज़्यादा किलोमीटर नहीं होता, ठीक है। इससे थोड़ा दूर हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन यही लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी इन्होंने पैसे लेने हो ना किसी से, 1 लाख 2 लाख, तो उसने 8 बजे कहा हो तो 7 बजे उसके बुए पर चले जाएंगे। कितने बजे? यही लोग। बस ये चीजें ठीक करना शुरू किया तो बरकतें ढेर लगनी शुरू हो जाएगी, बरकतें आपके पीछे आएगी। तो क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो? टाइम कितना हुआ है मुझे थोड़ा सा बताओ। पूरे हो गए? लो जी, मेरे तो खड़े होते टाइम भागता है। मैं जब बोलता पता ही नहीं चलता भी टाइम, ऐसे लगा, मुझे लगा 5-7 मिनट बोला मैंने, ऐसे लग रहा है। देख लो, इसे बोलते ग्रीस। क्या बोलते हैं? मुझे फील हो रहा है जैसे 5-7 मिनट बोला मैंने। चलो, मुझे वीडियो बनानी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आंखें बंद करो, मैं प्रेयर करता हूं आपके लिए, बस रिसीव करो। अब जीवत परमेश्वर, जो कुछ मेरे मुंह से आपने बोला, और जो भी ऑनलाइन लोग हैं खुदा यहाँ बैठे परमेश्वर, इन वर्ड्स का, इन आपके द्वारा बुलवाए हुए वचन इनकी जिंदगी में काम कर चुके, इनके मन खुल चुके, ये तेरे राज्य के लिए तैयार हो चुके हैं। जो तेरी इच्छा इनकी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आपने हर रुकावट को दूर कर दिया है। ये पूरी तरह से बदल कर तेरी इच्छा में आ चुके हैं, जिससे इनके बड़े फल ये देख पाए। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुणों वाले, 100 गुना वाले ये भागी हों, ऐसा यीशु मसीह के नाम से आपने कर दिया। यीशु मसीह के नाम से आपने कर दिया। खुदावंद, आज जितने लोगों ने इस प्रेयर में, मीटिंग में हिस्सा लिया, उन पर तेरी बरकत ठहर चुकी, उन पर तेरी आशीष ठहर चुकी है। खुदावंद, मैं बिलीव करता कल की मीटिंग एक पावरफुल होगी। जितने लोग 10 से पहले आएंगे, मैं विश्वास करता हूँ उनके जीवन बदलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ वो गवाही से खड़े होंगे। उनका कोई भी रोग बीमारी जो शरीर में होगा, आप छुओगे, खत्म करोगे और हील करोगे। ऐसा हो चुका यीशु नाम से, आमीन। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। अगर आपने बैठना करो, प्रे, हमें वीडियो तैयार करनी है क्योंकि साउंड बंद हो जाएगा। आप लोग करो। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमीन।